बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्कोप ट्रेंड्स हराइजन। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां हम वो हकाइक सामने लाते हैं जिन पर मेन स्ट्रीम मीडिया बात करने से कतराता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मंसूबे पर जो परसों तक साजिशी नज़रिया कहकर रद्द किया जाता रहा, लेकिन आज वो हकीकत के तौर पर दुनिया के सामने खड़ा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रेटर इसराइल प्लान की। सदियों से यहूद के अंदर एक ख्वाब मौजूद रहा है कि अर्ज़ मऊद यानी प्रॉमिस्ड लैंड को वापस हासिल किया जाए। इनकी मजहबी किताबों और तारीख़ में ये वाज़े है कि वो दरियाए नील से दरियाए फुरात तक की ज़मीन को अपनी मीरास समझते हैं। यही वो नज़रिया है जिसे आज ग्रेटर इसराइल के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। इब्तिदा में जब कोई मुसलमान या दानिश्वर इस पर बात करता तो लोग कहते ये सिर्फ एक साजिशी थ्योरी है, मगर आज इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने खुद दुनिया में सामने खड़े होकर ऐलान किया है कि हम ग्रेटर इसराइल बनाने जा रहे हैं। ये ज़मीन खुदा ने हमें अता की है। ये पहला मौका है कि इसराइल की क़यादत ने बंद कमरों के बजाय खुले आम इस मंसूबे का जिक्र किया। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल की फ़ौजें आसपास के ममालिक में दाखिल होंगी और वो तमाम इलाके लेंगे जिन्हें वो अपनी मीरास समझते हैं। उनके बकौल ये एक रूहानी मिशन है। खुदा ने मुझे ग्रेटर इसराइल मुकम्मल करने के लिए भेजा है। फ़लस्तीनियों को कहा गया, ये ज़मीन छोड़कर निकल जाओ वरना हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। ये ऐलान महज अल्फाज नहीं बल्कि एक वार्निंग है इस्लामी दुनिया के लिए। हिस्सा सव्वम, गज़ा मॉडल, पूरी दुनिया के लिए एक फार्मूला। गज़ा उनके लिए एक टेस्ट था। उन्होंने पूरे शहर को मलबे का ढेर बना दिया, आम शहरियों को निशाना बनाया। दुनिया ने एहतजाज किया, मज़मती बयानात दिए, मगर कोई मुल्क उनको रोक ना सका। अब यही गज़ा मॉडल वो दीगर ममालिक में भी अपनाएंगे। फ़र्क सिर्फ ये होगा कि हदफ मुख्तलिफ होंगे। लुबनान, शाम, इराक, ईरान, तुर्की, हत्ता कि पाकिस्तान भी इस प्लान से बाहर नहीं। एक ज़माना था जब अगर कोई दानिश्वर कहता कि इसराइल इतने बड़े मंसूबे पर काम कर रहा है तो उसे पागल कह दिया जाता, लेकिन आज खुद इस्लामी ममालिक की हुकूमतें इस ऐलान की मजम्मत करने पर मजबूर है। मसला ये है कि मुस्लिम दुनिया आपस में तकसीम है। हर मुल्क अपनी हुकूमत बचाने में लगा है, कोई इज्तिमाई दिफाई पॉलिसी मौजूद नहीं। यही वजह है कि इसराइल और इसके इत्तेहादी खुलकर आगे बढ़ रहे हैं। 1. अमरीका इसराइल का सबसे बड़ा सहारा है। इसकी फ़ौजी ताकत, सिफारती असर रसूख और माली इमदाद सब इसराइल के लिए इस्तेमाल होते हैं। मगर तवीलुल मुद्दत मंसूबा ये है कि एक दिन इसराइल खुद अमरीका को भी फारिग कर देगा। 2. रूस ईरान और शाम के साथ खड़ा है। यही वजह है कि इसराइल और अमरीका दोनों रूस को भी कमज़ोर करने पर तले हुए हैं। यूक्रेन की जंग इसी पॉलिसी का हिस्सा है। 3. चीन इसराइल के लिए सबसे बड़ा माशी ख़तरा है। चीन ईरान से तेल खरीदता है, मशरिक़ वस्ती में तिजारती ताल्लुकात बढ़ा रहा है। इसीलिए इसराइल और अमरीका मिलकर चीन को माशी जंग में उलझाए हुए हैं। एक ज़माना था जब अगर कोई दानिश्वर कहता कि इसराइल इतने बड़े मंसूबे पर काम कर रहा है तो उसे पागल कह दिया जाता, लेकिन आज खुद इस्लामी ममालिक की हुकूमतें इस ऐलान की मजम्मत करने पर मजबूर हैं। मसला ये है कि मुस्लिम दुनिया आपस में तकसीम है। हर मुल्क अपनी हुकूमत बचाने में लगा है, कोई इज्तिमाई दिफाई पॉलिसी मौजूद नहीं। यही वजह है कि इसराइल और उसके इत्तेहादी खुलकर आगे बढ़ रहे हैं। 1. अमरीका इसराइल का सबसे बड़ा सहारा है। इसकी फ़ौजी ताकत, सफारती असर व रसूख और माली इमदाद सब इसराइल के लिए इस्तेमाल होते हैं। मगर तवीलुल मुद्दत मंसूबा ये है कि एक दिन इसराइल खुद अमरीका को भी फारिग कर देगा। 2. रूस ईरान और शाम के साथ खड़ा है। यही वजह है कि इसराइल और अमरीका दोनों रूस को भी कमज़ोर करने पर तले हुए हैं। यूक्रेन की जंग इसी पॉलिसी का हिस्सा है। 3. चीन इसराइल के लिए सबसे बड़ा माशी ख़तरा है। चीन ईरान से तेल खरीदता है, मशरिक़ वस्ती में तिजारती ताल्लुकात बढ़ा रहा है। इसीलिए इसराइल और अमरीका मिलकर चीन को माशी जंग में उलझाए हुए हैं। इसराइल की नज़र में लबनान भी एक बड़ा ख़तरा है क्योंकि यहाँ हिज़्बुल्लाह मौजूद है, लेकिन आज हिज़्बुल्लाह पहले जैसी ताकत नहीं रखती। उनके बड़े कमांडर मार दिए गए। अंदरूनी तौर पर कई जासूस मौजूद हैं। ईरान से इमदाद कम हो गई है। इसीलिए इसराइल को लगता है कि अब लबनान पर कब्ज़ा करना ज़्यादा मुश्किल नहीं। शाम कई सालों की खाना जंगी से कमज़ोर हो चुका है।
इराक अभी तक अमरीकी असर से आज़ाद नहीं हो पाया। ऐसे में अगर इसराइल उन पर हमला करे तो मुज़ाहमत बहुत कम होगी। ईरान इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा समझा जाता है। उनकी फौजी क़यादत को टारगेट करके ख़त्म किया जा रहा है। इक़्तिसादी पाबंदियाँ मुसलसल सख्त की जा रही हैं। इसराइल चाहता है कि अमरीका को साथ मिलाकर ईरान के ख़िलाफ़ फ़ाइनल वॉर लड़ी जाए। इसराइल के मंसूबे में तुर्की को भी नज़रअंदाज नहीं किया गया। तुर्की नेटो का हिस्सा है, मगर अवामी सतह पर इसराइल के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ रखता है। अगर तुर्की पर दबाव बढ़ा तो इसके असरात पाकिस्तान तक भी पहुँचेंगे। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है, इसीलिए इसराइल के प्लान में पाकिस्तान को भी काबू में करना शामिल है। आज सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हमारे हुक्मरान तकसीम है, अवाम जज्बाती है मगर मुनज़्ज़म नहीं, कोई मुश्तरका लाइहा अमल नहीं। यही वजह है कि इसराइल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मंसूबा आगे बढ़ा रहा है। कुरान मजीद में बार बार जिक्र आता है कि यहूद हमेशा ज़मीन में फ़साद फैलाएंगे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी जिक्र है कि मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान एक बड़ी जंग होगी जिसमें आखिरकार हक़ गालिब आएगा। यही वो वक्त है जब हमें अपने ईमान को ताज़ा करने और कुरान और सुन्नत की तरफ लौटने की ज़रूरत है। नाज़रीन, ग्रेटर इसराइल का मंसूबा अब कोई साजिशी थ्योरी नहीं रहा, यह हकीकत है जिसका आगाज़ हो चुका है। ये वक्त है कि हम अपनी आंखें खोलें, हकीकत को तस्लीम करें, उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होकर एक लाहे अमल तैयार करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद तहकीकाती वीडियोस आप तक पहुँचें तो हमारे चैनल स्कोप ट्रेंड्स होराइज़न को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें।